सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? अभी आप जान रहे हैं कि सभी देशों में, खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे भारत देश में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है कि किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात, सभी किसी भी प्रकार के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की। ऑप्शन आपके पास है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब वापस आते हैं अपने डेली के क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मई, 5 अप्रैल या फिर 20 अगस्त। चलिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहेगा? दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल में पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ बताऊं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आंसर कमेंट में देती चलिए। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? चलिए, इसका आंसर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम समुद्री व्यापार को करें और जो यातायात है समुद्री व्यापार से संबंधित, उसको हम फैलाएं। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 1964 में इसकी शुभारंभ किया गया था। यह दुनिया के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य समर्थन करने हेतु जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे अनुकूल वाणिज्यिक समर्थन से मतलब ये कि जो हमारे फेवरेबल कंडीशन होती है हमारे फाइनेंस के लिए या फिर हमारे कमर्शियल के लिए, व्यापार के लिए, उस समर्थन को, मतलब एक देश से दूसरे देश में हम अगर व्यापार करते हैं तो दोनों में जो समर्थन हुआ करता है, दोनों में जो संधि हुआ करती है, उसको बढ़ाना, फैलाना और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए जो भी व्यवस्था लगती है उन सभी को फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने का ये काम करता है। इसीलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पद्मश्री ऑनर्ड which famous and veteran actress has passed away recently at the age of 88? ऑप्शन है आपका शशिकला, माला सिन्हा, प्रतिभा सिन्हा या फिर कोमल झा। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहेगा? पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए, इसका आंसर है शशिकला। शशिकला जी का, ये बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी अपने समय की, और उस समय इनका बहुत अच्छा क्रेज था और एक प्रकार से इनको एक विलन ग्रुप में भी जाना जाता था। तो लेडीज विलन इनको बोला जाता था। तो ये बहुत ही फेमस थी। वे 88 साल की थी। उन्होंने उनके निधन के बाद हिंदी फिल्म जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई है। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी शशिकला को अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया था। 8 बार इनको फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया था, परंतु सन 2007 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था। एक और आपको चीज काम की बता दूं कि 100 फिल्मों से ज्यादा ये काम कर चुकी हैं, साथ ही साथ में 8 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर एक बार भी इनको नहीं मिला था। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार की तरफ से। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, जिसको AIIB के नाम से भी जाना जाता है, ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB टू पंजाब? 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन डॉलर? विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, जिसको
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोला जाता है, ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के लोन देने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर है 300 मिलियन डॉलर। 300 मिलियन डॉलर जो है लोन देने वाला है ये। विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब में नहर के पानी पर निर्धारित 30 करोड़ डॉलर, जिसकी कीमत होगी करीब 2190 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना के लिए कर्ज सहायता मंजूर की है। पंजाब सरकार के बयान के मुताबिक परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना और अमृतसर तथा लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अभी आप देख रहे होंगे इस कुछ दिनों में लगातार बड़े बड़े जो दिग्गज अभिनेता, खिलाड़ी, इन सभी की मृत्यु हो रही है। इसके पहले भी एक कोच का निधन हुआ था। अब यहाँ पे एक और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच थे जिनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया है। आपको बताना है वो कौन है। ऑनर्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड विच prestigious shooter coach has recently passed away at the age of 79? संजय चक्रवर्ती, मोहन अग्रवाल, रंजन कुमार या फिर अनिल त्यागी? चलिए इसका आंसर दीजिए। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर है संजय चक्रवर्ती। संजय चक्रवर्ती एक बहुत ही फेमस कोच थे निशानेबाज के, उनका निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित कुछ शानदार निशानेबाज दिए हैं। कहने का मतलब ये हो गया, गगन नारंग के कोच और अंजलि भागवत के कोच कौन है? संजय चक्रवर्ती, जिनका अभी निधन हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित थे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? आफ्टर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, which of the following has become the third state in the country to pass a law on the forced conversion for marriage? बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर गुजरात? चलिए इसका आंसर दीजिए। जबरन धर्मांतरण के लिए कानून बनाया गया है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर का कौन सा राज्य बन गया है। अभी आप देख रहे हैं जिसको लव जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने लागू किया था कि कुछ धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नाम बदल के या धर्म का नाम बदल के जबरदस्ती शादी करा करते हैं या फिर जबरन उनसे धर्मांतरण भी कराया करते हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक कठोर कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों ने इस कानून को लागू किया। अब इसके बाद तीसरा कौन सा राज्य है जिसने ये लागू किया है? चलिए इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने भी लागू कर दिया। इसके पहले देश के अन्य दो राज्यों में जबरन धर्मांतरण कानून पारित कर दिया गया। ये दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के, शादी में मदद करके या फिर जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे 2-3 कंडीशन रखी है, टर्म्स एंड कंडीशन। पहली तो ये हो गई कि शादी करके या फिर किसी की शादी करा के या फिर शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण करा के। मतलब कुछ लोग जो आप जानते होंगे कि कुछ जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं किसी प्रकार से, तो उनको पैसों की मदद करके भी बोला जाता है कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, आप शादी कर लो, धर्मांतरण कर लो या दूसरे धर्म में चले जाओ। तो इसको लेकर भी अगर कंप्लेन करी जाती है, ये मामला अगर संज्ञान में आता है, तो 3 से 5 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट अनाउंस सस्पेंशन ऑफ ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सभी यातायात को निलंबित कर दिया गया है। किसी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। देश में 5 अप्रैल से शुरू हो रहे लॉकडाउन के दौरान सड़क, जल, रेल यातायात और घरेलू उड़ानों पर रोक लगी रहेगी। सरकार ने एक नए आदेश में कहा कि लॉकडाउन के दौरान माल परिवहन और आपात सेवाओं को छूट मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारी को लाने ले जाने के लिए यातायात साधनों का उपयोग करेंगे।
भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? विच फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया पास अवे रिसेंटली? राहुल सचदेवा, दिग्विजय सिंह जाला, बाबुल सुप्रियो या फिर नीरज कुमार सिंह? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह पहले पर्यावरण मंत्री थे। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद पर 1982 से लेकर 1984 तक काम किया था। इसके अलावा वे गुजरात के वांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं। वे 1962 से लेकर 1967 तक वांकानेर के निर्दलीय विधायक रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े कुछ अपने दिशा निर्देश को लागू करने के लिए समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? How long has the Reserve Bank of the India extended the deadline for the implement its guideline related to bill payment and subscription renewal? 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त या फिर 30 सितंबर? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देश को कब तक के लिए समय सीमा की बढ़ोतरी कर दी है? चलिए इसका आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे सभी बैंकों में ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। इसके पहले दिशा निर्देश 1 अप्रैल तक लागू होने थे, अब इसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की सीमा को भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसी इसके साथ ही आपको एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, आपको चाहते कुछ चेंज हो इस वीडियो में या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में आप निसंकोच होकर बताइए। उसके ऊपर पूरी तरह से विचार किया जाएगा। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू।